ओके, सो माय डियर बच्चा पार्टी, एज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया कि आपकी शीट में मैंने एक पार्ट बना दिया है स्टूडेंट मैसेज का। वो आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क मैसेज है कि अगली क्लास से पहले आपको क्या करके आना है या अगली क्लास में ऐसा क्या होने वाला है, राइट? ठीक है जी, सो लेट गेट स्टार्टेड। ये हमारा आज मॉड्यूल का डिस्कशन था आईटीएफ के, और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे मैट्रिक्स के नेक्स्ट पार्ट से। तो बताइए, ई पार्ट में से आईटीएफ के किसका क्या डाउट है? मैम E4। E4। 8। ओके, पहले फोर से पहले किसी का है? 4 तो बहुत सिंपल था माय डियर, आपने सोचना था साइन इनवर्स रूट 3/2 कहाँ पे आ रहा है? 60 पे आएगा, और 1/√2 कितना आया? 45। तो 60 + 45 105 आंसर आएगा। मैम मैंने इसमें वो वाला फॉर्मूला लगाया था, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। अर्चना, ये तेरी क्लास में मनप्रीत ने भी यही लगाया यार। ये तो सोचो ना कि सिंपल डोमेन रेंज पे क्वेश्चन है, जिसकी वैल्यू पता है उस पर तो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे ना, अगर वैल्यू ना पता होती फिर सोचते कुछ। ओके मैम। ठीक है जी, नेक्स्ट बताइए। मैम 8। हाँ मैम 8 वाला, उसका आंसर आ रहा है 3rd लेकिन है 2nd आ रहा है हमारा। ओके, तो आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि इसकी वैल्यू 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, राइट? और इसकी वैल्यू 45 डिग्री है। तो आप लोगों ने cos 30 + 45 का फॉर्मूला लगाना है बच्चा पार्टी। तो cos है, cos भी, माइनस साइन है, साइन भी। इट मीन्स 30 पे √3/2 इंटू 1/√2 माइनस, फिर आपके पास कितना बनेगा? साइन 30, दैट मीन्स 1/2 1/√2, राइट? तो जब आप एलसीएम लोगे 2√2, तो आपके पास √3 - 1 आ रहा है। तो चेक करो कौन सी ऑप्शन दे रही है। √3 - 1/2√2, तो ऑप्शन बी आंसर आ रहा है। हाँ जी, बताइए, क्या सबका ऑप्शन बी आ रहा था? मैम इनवर्स में भी ये वाला फॉर्मूला लग सकता है? बाहर इनवर्स नहीं है ना, क्वेश्चन को यस। आपको यूज करना है, आपको सोचना है क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है। क्लियर है? यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट बताइए। मैम 11। 11। मैम 10। 10। तो 10 में ना आपको क्या देखना था? आपको इसको चेक करना होगा, राइट? ये मेरे पास साइन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स है कि -1 से 1 होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसको आप कैसा सोच सकते हो? सोचिए, क्या सोच पा रहे हो? इसका आंसर कितना आ रहा है, लॉजिकली कितना आ रहा है आप लोगों के पास? अगर आप इस पे टेन इनवर्स पे वो लगा लो जो आप लोगों को लगानी होती है, ट्राइंगल वाला मेथड, तो या फिर साइन पे लगा लो। तो ये साइन है, ये इसका परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस इसका 1 - x² बन गया। यानी कि ये आपके पास टेन इनवर्स x/√1 - x² प्लस टेन इनवर्स x बना बच्चा ये कौन पार्टी सा क्वेश्चन है? 10, दैट इज इक्वल्स टू y। तो इस पे फॉर्मूला लगाया होगा, टेन इनवर्स बाहर आया होगा, और x/√1 - x² प्लस x/1 - x²/√1 - x²। क्या सबको क्लियर है? दैट मस्ट बी इक्वल्स टू y। तो आपके पास x प्लस x√1 - x²/√1 - x² - x² इज इक्वल्स टू 10y बन रहा है। क्या एग्री हो? ठीक है, अब इसके बाद सोचना है कि y की वैल्यू क्या पॉसिबल नहीं है। क्या कुछ सोच पा रहे हो क्या पॉसिबल नहीं है? मैम नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला? हाँ जी, सब बताइए फटाफट।
काफी लोगों का ये डाउट होगा, क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। फिर क्या सोचा बताओ? जो नेगेटिव वाला वो नहीं होगा। नेगेटिव वाला पॉसिबल नहीं होगा ना। मैम एक बार क्वेश्चन स्टार्टिंग से बता दो। क्वेश्चन हमने मैम यस। हाँ जी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आपको ये दे रखा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स वाई के बराबर है। आपको बताना है कि वाई की वैल्यू कौन सी पॉसिबल नहीं है, राइट? ओके मैम। तो इस क्वेश्चन के लिए जैसा कि हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि आज की क्लास में हम आईटीएफ के ई और एफ को डिस्कशन करेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स को कंटिन्यू करेंगे, राइट? क्लियर है? तो अभी ये मेरे को बताओगे आप लोग क्या सोच पा रहे हो साइन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स? एक तो आप लोगों को ये स्ट्राइक किया होगा, क्या कहते हो? एक दूसरी चीज, अगर आप सोचो कि साइन इनवर्स की जो डोमेन होगी, मतलब रेंज होगी, वो आपके पास -π/2 से π/2 होगी ओपन में, यस मैम। और टेन की -π/4 से π/4 होगी, यस मैम। और इन दोनों को यस। प्लस कर रहे हो। तो इन दोनों को जब प्लस किया तो -π/2 -π/4, तो -3π/4 से 3π/4 के बीच में वेरी करेगा जो आपका y है। यस मैम। यस मैम। ऑप्शन कौन सी ऑप्शन आई कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है? 0, π/2 -π/2, ये तो सब इस वैल्यू में आ रहे हैं, सिर्फ क्या नहीं आ रहा? 3π/2 नहीं आ रहा। यस मैम। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अगला बताइए। मैम 11। ओके, 11। ठीक है, 11th के बारे में डिस्कस करते हैं। 11th में आप लोगों के पास क्या था कि साइन इनवर्स को ऐड करते जाना है। तो आप कहाँ तक ऐड करोगे? आप लिखोगे साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 2, ऐसा ही चलेगा अप टू सोन साइन इनवर्स 20 तक, 10π के बराबर। क्या कहते हो? यस मैम। यस। तो आपको साइन इनवर्स एक्स समीशन ऑफ एक्स आई निकालना है। तो कैसे निकालोगे बताओ? हम्म, बोलिए। क्या सोचा? किसी ने तो सोचा होगा। 10π तक है। साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। साइन इनवर्स मैम π/2। तो आप बोल रहे हो कि साइन इनवर्स की 10π हो जाए। ये वही वाला सोच के देखो जो आप लोगों ने किया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड 3π/2 के इक्वल होगा। तो आपने बोला था कि तीनों को π/2 होना होगा, याद यस आया ना? तो अभी आप यहाँ पे बोलो कि 20 साइन इनवर्स है वो 10π के इक्वल हो, अल्टीमेटली सबको π/2 होना होगा। यस मैम। तो इसका मतलब अगर सबको π/2 होना होगा तो आपकी जो एक्स आई है वो अल्टीमेटली 1 के बराबर है। अगर 1 है तो समीशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to 20, 1 को ऐड करना जाने कि 20 बार, तो आंसर कितना आएगा? 20 आएगा। अगला क्वेश्चन भी देखो सिमिलर है, वही बता रहा है आपको। मैम से एक बार और बताओ। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा रीअरेंज करके लिखूं ना माय डियर, मैं इसको ऐसा लिख देती हूँ कि अगर आपको दे रखा होता है साइन इनवर्स x1 प्लस साइन इनवर्स x2 प्लस साइन इनवर्स x3 प्लस साइन इनवर्स x4,
कि ये 4 पाई के बराबर है 2 पाई के, तो इसका अपने आप में मतलब क्या हुआ, चारों के चारों पाई बाय 2 है। यस मैम। तो अब यहाँ पे 10 पाई है, तो इसका मतलब सारे के सारे पाई बाय 2 के बराबर है, यानी कि जो एक्स आई है दैट मस्ट बी 1। और ये मेरे को पूछ रहा है कि समीशन एक्स आई का बताओ, तो एक्स आई को 20 बार ऐड किया, तो हर बार 1 वैल्यू को ऐड किया 20 टाइम्स, तो कितना आंसर आएगा? 20। 20। क्लियर है? यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट। मैम 1 आएगा सर। क्या? हाँ 1 आएगा। हाँ जी बताइए नेक्स्ट। ई में कोई और है किसी का? हम एफ में आईटीएफ में ई में किसी और का डाउट है? मैम सेक्शन डी में है। डी में है। मैम एफ में है। हाँ एफ में, पहले वेट बच्चे एक बार वो एफ वाला कर लेते हैं, क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, मैम 4th। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, कौन से में है? 4th। मैम 4th। 4 तो सीधा पाई बाय एक्स बाय 2 आ रहा है। अरे कॉज इनवर्स कॉज एक्स बाय 2 नहीं बचेगा? अब ये थोड़ी बताना क्यों बचेगा, ये 2 कॉस के एक्स बाय 2 बनेगा बाय 2 अंडर द रूट। क्या कहते हो? यस मैम। नेक्स्ट। ओके। मैम 5। 5 में क्या इश्यू था? कॉस मैम ये बन नहीं पा रहा था। लगाओ 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5 लिख सकते हो या नहीं? कॉस है 2 पाई के 3 मल्टीपल हो गए, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए, तो कॉस 3 पाई बाय 5 भी देगा। बाहर कितना है? साइन इनवर्स, यानी कि पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाय 5 होगा। सो इट मींस पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 5 होगा। 10 एलसीएम लोगे तो आपके पास 5 पाई माइनस 3 पाई बनेगा 4 पाई। ये सुनो, नहीं 6 पाई, तो माइनस पाई बाय 10 आंसर आ रहा है या नहीं? यस मैम। मैम 2 वाला भी था मैम, उसमें मेरे दो दो आंसर आ रहे थे, एक 4 आ रहा था और एक 2। तो अभी क्लियर है? मैम सेकंड वाले में Yes. एफ सेकंड। ओके, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में आपको पता है कॉस जो होता है वो इवन फंक्शन होता है। यस मैम। इट मींस ये कॉस 17 बाय 15 पाई बनेगा, और इसको मैं लिख सकती हूँ कॉस, क्या लिख सकती हूँ, पाई प्लस 2 पाई बाय 15। यस मैम। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस Yes. कॉस 2 पाई बाय 15 होगा। एग्री? कॉस इनवर्स है, Yes. कॉस इनवर्स आपको पता है नैनो था, तो पाई माइनस 2 पाई बाय 15, तो 13 पाई बाय 15 आंसर आ रहा है, ऑप्शन 4। Yes मैम। क्लियर है? यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट बताइए। बताइए एफ में और किसी का कोई डाउट है? हम जो 12 वाला था उसमें जो ये x लेस देन 0 दिया है, तो इसमें सेकंड आंसर क्यों का है? तो हमने बात की थी ना कि जब लेस देन होगा तो ये माइनस पाई प्लस 10 इन यही था, इनवर्स एक्स होगा, और ये 10 इनवर्स एक्स है, तो ये पाई बाय 2 हो गया। पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 आंसर आ गया। स्पेशल केस था ये 10 Yes इनवर्स मैम। के केस में। याद आया यस मैम। कि 10 इनवर्स अगर 1/x है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो कोट इनवर्स x होगा, और अगर x लेस देन 0 है तो पाई माइनस कोट इनवर्स x होगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो ई और एफ में किसी और का डाउट है तो बताइए। नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जी का डिस्कशन करेंगे, ठीक है?
Okay, ma'am. ठीक है, तो डी क्या डी 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 विल इट बी ओके? तो चले शुरू करें। यस मैम। ठीक है, सो आई गेस काफी कंफर्टेबल हो गया होगा, आप लोगों को लगा होगा कि हाँ मॉड्यूल डिस्कस कर लिया है। सैटरडे के लिए प्रॉब्लम, इस सैटरडे टेस्ट नहीं है, राइट? यस मैम। ठीक है, हम टेस्ट तो संडे को होता था ना? हाँ मतलब वही, संडे को टेस्ट नहीं है, वन एंड सेम थिंग। इट मीन सैटरडे रिवीजन क्लास नहीं है, रेगुलर सेशन है। सो कल का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि कल वाली क्लास में क्या क्या पढ़ा था, राइट? यस मैम। ठीक है, तो माय डियर बच्चा पार्टी, जब मंडे को क्लास हुई थी हम लोगों ने पढ़ा था मैट्रिसेस क्या होते हैं, राइट? सबसे पहले तो मैट्रिसेस में हम लोगों ने बात की थी कि एक अरेंजमेंट है, तो इसमें कुछ रोज होती हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं, एग्री? यस मैम। तो रोज और कॉलम को जब रोज इनटू कॉलम लिख लेते हैं तो इसको अपन लोग ऑर्डर बोलते हैं। Yes, ma'am. इट इज रिप्रेजेंटेड इन अ रेक्टेंगुलर एरे। यहाँ पे ऑर्डर लिखते हैं एम क्रॉस एन। हॉरिजॉन्टल रोज बोलते हैं, वर्टिकल को Vertical कॉलम, column. राइट? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी मैट्रिक्स है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से। स्मॉल से करते हैं। और जनरल नोटेशन होती है A इज इक्वल्स टू ए आई जे, जो भी ऑर्डर है m क्रॉस n। I का मतलब है रो नंबर, राइट? और J का मतलब है कॉलम नंबर। क्या सब एग्री है? यस मैम। ठीक है, फिर हम लोगों ने, आप लोगों को याद होगा, बड़ा सा चार्ट बनाया था, उसको अभी भी बना लेंगे, ठीक है? यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कि हमने टाइप्स ऑफ क्या पढ़ा था, मैट्रिसेस पढ़ा था, ठीक है? फिर हम लोगों ने ट्रांसपोज पढ़ा था, याद आया? ट्रांसपोज क्या होता था? इससे पहले आप लोगों ने फोन नंबर पे अलजेब्रा पढ़ा था। अलजेब्रा में इक्वालिटी पढ़ी थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ी थी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी और सिंपल मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी। याद आया सबको? Yes, यस मैम। ट्रांसपोज पढ़ा था। ट्रांसपोज के बेस पे हमने दो टाइप्स बनाई थी, एक पढ़ाया था सिमेट्रिक और एक पढ़ा था स्क्यू सिमेट्रिक, राइट? सिमेट्रिक हमने बोला था ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, स्क्यू सिमेट्रिक बोला था ट्रांसपोज नेगेटिव ए के बराबर होता है। क्या कहते हो सब? yes, क्या यहाँ yes. ओके? तो जब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था तो ध्यान से देखो, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में क्या क्या पढ़ा था। थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगी क्योंकि ऑलरेडी टेबल आप लोगों के पास है। हमने पढ़ा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, हमने पढ़ा था रेक्टेंगुलर होता है, राइट? तो जब रो और कॉलम बराबर होंगे तो स्क्वायर बोलते हैं, जब रो कॉलम के बराबर नहीं होगा तो रेक्टेंगुलर बोलते हैं। फिर हमने इसमें चार टाइप्स पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि रो मैट्रिक्स होता है, हमने पढ़ा था कॉलम मैट्रिक्स होता है, हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी होता है, राइट? और हमने पढ़ा था वर्टिकल मैट्रिक्स भी होता है, राइट? Yes, ma'am. फिर स्क्वायर में हम लोगों ने पढ़ा था कि या तो मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स की बात होगी या मेरे पास ट्राइंगुलर की बात होगी, राइट? तो ट्राइंगुलर भी दो तरह का था, एक अपर था और एक लोअर था। क्या कहते हो? और डायगोनल हमने पढ़ा था कि या तो स्केलर वाला होगा या फिर आइडेंटिटी होगा। क्या? तो क्या कहते हो, ये सब पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। रीकैप आ गया कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। डेफिनेशन आप लोगों की लास्ट क्लास में ऑलरेडी अवेलेबल है। Yes, yes, ma'am.
तो इट मीन्स आप लोगों ने मेरे को ये बोला था कि स्कूल के हिसाब से हमारा लास्ट क्लास में खत्म हो गया था, राइट? Yes, ma'am. ठीक है। Yes. तो अभी जो बात करेंगे वो कुछ डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे। आज जो स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिसेस अपन पढ़ने वाले हैं ना, तो स्पेशल में एक तो आपको नाम दिख ही रहा है, हर्मिटियन, ठीक है। फिर दूसरा पढ़ेंगे स्क्यू हर्मिटियन, ठीक है जी। फिर हम पढ़ेंगे, हमारे पास होता है यूनिटरी, हम पढ़ेंगे हमारे पास होता है इनवॉलंटरी, हम पढ़ेंगे हमारे पास होता है आइडम्पोटेंट, और अपन लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास होता है नील पोटेंट, ठीक है जी। क्या कुछ लग रहा है कोई नाम मिस हो गया, किसी ने कहीं देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो, देखा हो? हाँ, एक रह गया है, आई वाज थिंकिंग दैट, कौन सा? ऑर्थोगोनल, ठीक है जी। नाम मुश्किल है लेकिन क्लास एंड होते होते याद हो जाएंगे, तो चले, Yes. ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट क्या होता है। सबसे पहले क्या बात करेंगे कि एग्जैक्टली जो ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट होता है वो होता क्या है, ठीक है जी। तो ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट, क्लियर? ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट, इसका मतलब है कि जब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होगा तो आपके पास जो भी मैट्रिक्स होगा उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, वो इमेजिनरी होंगे, ठीक है जी। तभी कॉन्जुगेट ले पाओगे। तो आप किसी मैट्रिक्स का, जैसे आपको ए दे रखा है, आपने इसका कॉन्जुगेट लिया तो सारे इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो गया, क्लियर? Yes, ma'am. और उसका ट्रांसपोज लेना, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना, हम बोलते हैं ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट, क्लियर? और इसको डिनोट करते हैं या तो कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज या फिर सीधा ही लिख देते हैं ए की पावर थीटा। थीटा अपने आप में रिप्रेजेंट करता है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। क्या सबको क्लियर है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या होता है? यस मैम। Yes. हम conjugate में sign change कर देते हैं हम. इमेजिन कॉन्जुगेट, वहां चले जाओ कॉम्प्लेक्स नंबर में। इट मीन्स अगर मेरे पास कोई नंबर था, लेट से कैपिटल ए, वो x प्लस आयोटा y था, तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा, यानी मीन्स ए ट्रांस कॉन्जुगेट, वो x माइनस आयोटा y हो जाएगा। चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। Yes, ma'am. Yes. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है? मींस जब किसी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेने के बाद वो वही मैट्रिक्स के बराबर बन जाए, बस क्या कंडीशन चेंज हुई, ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स रहे, सिमेट्रिक था, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स रहे, तो वो हर्मिटियन होता है। क्या सबको बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. इट मीन्स आप सीधा ही बोल सकते हो कि अगर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू अ मैट्रिक्स देन इट इज हर्मिटियन। और इसके लिए कंडीशन है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं दे मस्ट बी प्योरली रियल। इट मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स के पास कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हर्मिटियन। क्लियर है? Okay, ma'am. नोट कर लिए सबने कि हर्मिटियन के लिए आपको पता चल गया कि जब मैं हर्मिटियन की बात कर रही हूँ तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर होगा, लेकिन एक कंडीशन है, क्या? डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी प्योरली रियल। क्लियर? नोट कर लिया जी? यस मैम। Yes. तो अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे रखा है, सबसे पहले आप चेक करोगे क्या मेरे डायगोनल एलिमेंट्स रियल है। तो आप इसका क्या करोगे, आप इसका कॉन्जुगेट लोगे। पूरा करके देख लेते हैं क्या बनेगा। 1 2 प्लस आयोटा 1, 2 माइनस आयोटा 1 2, 1 प्लस 2 आयोटा 1, 1 माइनस 2 आयोटा 0। क्लियर है? फिर ट्रांस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लिया तो आपके पास क्या बनेगा बच्चा पार्टी?
1 2 माइनस माइनस आयोटा 1, फिर 2 प्लस आयोटा 2 1 माइनस 2 आयोटा, फिर 1 1 प्लस 2 आयोटा एंड 0। और ये तो मेरे पास वापिस ए के बराबर आ गया, तो इट मीन्स ये क्या है, ये हर्मिटियन मैट्रिक्स है। क्या सबको बात क्लियर हुई? यस Yes, ma'am. सेट हो गया। अब तो स्क्यू हर्मिटियन क्या होगा, माइनस आ जाएगा बस। Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर किसी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट जो है वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो ऐसा मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू हर्मिटियन होता है। और इसके लिए भी कंडीशन क्या होती है, इसके लिए आप बोलोगे कि डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी इमेजिनरी, प्योरली एलिमेंट्स प्योरली इमेजिनरी। क्या सबको बात क्लियर है? जीरो प्योरली इमेजिनरी होता है। क्या? जीरो प्योरली इमेजिनरी होता है। हाँ, 0 आयोटा लिख दो, क्या फर्क है। Okay, ma'am. ठीक है जी, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? दो चीजें पढ़ी, हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन। Yes, ma'am. अब अगली बात, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। कहते हैं जब किसी मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के बराबर आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल, राइट। तो ऐसे मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होता है ना, अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो प्लस माइनस 1 के बराबर होगा। क्या बात क्लियर हुई? हाँ जी, बताइए। यस मैम। राइट, तो इसमें से चेक करना है कौन सा मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। तो अगर आप मान लो कि ये मैट्रिक्स ए है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज करके देख लो, अगर ये आई आ गया तो ऑर्थोगोनल है, अगर नहीं आएगा तो नहीं है। जैसे ये मेरे को पता है ये ए है और इसका ए ट्रांसपोज भी सेम होगा। और अगर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूँ तो आइडेंटिटी आता है, तो ये ऑर्थोगोनल है। सेकंड तो है, फर्स्ट और थर्ड आप चेक कर लोगे। यस मैम। सिंपल मल्टीप्लिकेशन में कर लोगे। किसी को लग रहा Yes, ma'am. है तो बता दो, हिमांशी, सत्यम, क्लियर मैम। सेजल, करवाना है? मैम हाँ जी। मैम एक और बार रिपीट कर दीजिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आ जाए। देखो सपोज करो मैं थर्ड वाला पार्ट ले लेती हूँ, उसमें थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर ये ए के बराबर था तो इसका ए ट्रांसपोज कितना आएगा बच्चे, 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 और 1/√2, यही बनेगा। यस मैम। अगर इसी मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करना है तो 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 1/√2 इंटू क्या आएगा, 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 1/√2, राइट। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा बताओ। 1/2 प्लस 1/2, फिर कितना बनेगा, सेकेंड वाले के पास जाओगे, माइनस 1/2 माइनस 1/2, कैलकुलेशन चेक करते जाना, फिर माइनस 1/2 माइनस 1/2, राइट। और लास्ट वाले में आया माइनस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। दैट मीन्स आपके पास तो बना 1 माइनस 1 माइनस 1 1, and that is not equals to 1 0 0 1. Agree? So Yes, ma'am. not orthogonal. Clear? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, तो चले आगे। क्लियर है अंजलि? यस मैम। तो इस क्वेश्चन को स्किप करना है, ये मैंने स्लाइड वैसे डिलीट भी कर दी थी, स्टिल इट्स देयर। स्किप करना है क्योंकि ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, अभी हमें नहीं करना है, राइट। इसको बाद में करेंगे, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, क्या इस क्वेश्चन को सोच पा रहे हो। ये आपको दे रखा है कि जो Q है वो P A P ट्रांसपोज के बराबर है।
तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर है सबको? क्या करोगे, सबसे पहले ना ये जो PAP है Q, इसके बारे में सोचो, क्या सोच पा रहे हो? देखो, सबसे पहले P इंटू P ट्रांसपोज कर लिया, आइडेंटिटी के बराबर आ गया। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। A को A का स्क्वायर किया इतना आया, A की पावर 3 करूंगी तो मेरे पास बन जाएगा 1301। तो मेरे को पता चल गया कि A की पावर n का मतलब है 10n1। क्लियर? देखो, A की पावर 1 के टाइम पे यहाँ पे 1 आया था, 2 के टाइम पे यहाँ पे 2 आया, 3 के टाइम पे यहाँ पे 3 आया, तो इसका मतलब n होगा, तो यहाँ पे n आएगा या नहीं आएगा? जनरलाइज्ड हो गया। ठीक है, तो आपको Q दे रखा था PAP ट्रांसपोज, Q की पावर 2005 अगर मुझे निकालनी है तो आप इसको 2005 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे या नहीं? यस आप लोगों को याद है आपने P इंटू P ट्रांसपोज I के बराबर बोला था, यस ऑर्थोनॉल। तो P ट्रांसपोज इंटू P I बन गया, P ट्रांसपोज इंटू P I बन गया, तो आपके पास एग्जैक्टली बचेगा क्या? एक ये P बचेगा और एक ये P ट्रांसपोज बचेगा, और बीच में बहुत सारे A बचेंगे, कितने? 2005 टाइम्स, यानी कि ये P A की पावर 2005 इंटू P ट्रांसपोज बनेगा। यस मैम। ठीक है, और क्लियर है? तो आप लोगों को अब निकालना था P ट्रांसपोज Q की पावर 2005 P, यही वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो ध्यान से कि ये P ट्रांसपोज है, इसकी वैल्यू होगी P A की पावर 2005 P ट्रांसपोज P, तो इसकी वैल्यू कितनी है? I, इसकी वैल्यू कितनी है? I, यानी कि अल्टीमेटली ये A की पावर 2005 बचा। तो अगर आप यहाँ पे देखो A की पावर n था, तो अगर A की पावर 2005 निकालना होता तो 1 2005 0 1 आता या नहीं आता? Yes, ma'am. तो इट मींस आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 1 2005 0 1 आएगा या नहीं आएगा बच्चा पार्ट? यस मैम। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? यस मैम ये तो फॉर्मूला हो गया ना एक तरीके का। हाँ, वो तो पर्टिकुलर मैट्रिक्स, अभी हमें नहीं पता, इस क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला जनरेट हो गया आपके पास। हाँ, ये भी बोल सकते हैं कि अगर A कभी 1 0 1 1 होगा तो आपके पास AN1 N1 0 होगा। क्लियर है? चले, यस मैम। तो आपने अभी तक 3 टाइप्स के मैट्रिक्सेस पढ़ लिए, हर्मिटियन, स्क्यू हर्मिटियन एंड ऑर्थोगोनल। तो अभी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, अगर वो आइडेंटिटी आ जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स कौन सा होता है? यूनिटरी मैट्रिक्स। क्लियर? क्लियर है सबको? जाने Yes, कि ma'am. अगर A इंटू A थीटा करोगे तो वो किसके बराबर होगा? आइडेंटिटी के। तो ऐसे मैट्रिक्स को आप बोलते कि वो यूनिटरी है। एग्री? Yes, ma'am. Sorry, ma'am. ठीक है, आइटम इम्पोर्टेंट, अगर किसी मैट्रिक्स को A को A से किया और वो A के बराबर ही आ जाए तो ऐसा मैट्रिक्स कौन सा होता है? आइटम इम्पोर्टेंट। क्लियर? ये कल किया था क्वेश्चन, सबको याद होगा, लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन किया था। यस मैम। यस मैम। वहां पे आपसे बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी, यहाँ पे घुमा दिया क्वेश्चन को, आपसे आइटम पोटेंट पूछ लिया। तो आपको पता है कि इसका मतलब आपको शो करना है कि बी जो है वो आइटम पोटेंट है, मतलब इसका मतलब आपको शो करना है बी स्क्वायर बी के बराबर है अल्टीमेटली। तो मुझ बी स्क्वायर लिख लूं, आपको कल वाला सोल्यूशन याद होगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो बी की वैल्यू बी इंटू ए, दैट इज बी, और इसकी वैल्यू कितनी है? ए, तो बी इंटू ए और वापस से बी, तो यस आइटम पोटेंट हो गया। यस मैम। क्या किसी को डाउट?
अंशिका, अंजलि झा, अंजलि सोनी, छाया, सनीशा, तन्वी, बताइए क्लियर है? यस मैम। ऐसा ना लगे किसी को मैडम इंटरसिटी बनी पड़ी है या शताब्दी बनी पड़ी है, हम पैसेंजर पे चल रहे हैं, स्पीड मैच नो होनी चाहिए। मैम। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन करना है, ये शो करना है ए आइडम पोटेंट है, तो फटाफट ये लिख लेना चाहिए कि ए आइडम पोटेंट है तो ए स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो आई प्लस ए का क्यूब, सबको क्यूब आता है, आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3a इंटू आई प्लस ए, ऐसा ही होगा। क्या कहते हो? आई को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो आई ही देता है, ये आइडम पोटेंट है, यानी कि ए क्यूब जो है वो ए स्क्वायर इंटू ए है, ए स्क्वायर ए के बराबर है, तो ये भी ए ही बन गया। यस मैम। ठीक है, तो दीपांशु ये ए बन गया, प्लस 3a इंटू आई, 3a बन गया, और आई प्लस ए बन गया, एग्री? यानी कि आई प्लस ए प्लस ये 3a आई बना, और ये 3a स्क्वायर बना, यानी कि आई प्लस ए, और ये 3a बना, और ये भी 3a बना या नहीं, 3 3 6 एक साथ, तो आई प्लस 7a, तो ये तो राइट हैंड साइड बन गया। यस मैम। प्रूव हो गया। क्या सबको बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। हमें पता है कि आइडेंटिटी ए को आइडेंटिटी से कर लो या आइडेंटिटी को ए से कर लो, वन एंड सेम थिंग ए ही देगा। क्लियर? ओके, अब तक कौन कौन सी टाइप्स कर ली? 4 कर ली, हर्मिटियन, स्क्यू हर्मिटियन, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी और 5 कर ली, और आइडम पोटेंट, राइट? अब देखो, जब ए स्क्वायर ए के बराबर था तो आइडम पोटेंट, जब ए स्क्वायर आई के बराबर है तो इनवॉलेटरी होगा या नहीं होगा? अगर किसी मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स का नाम क्या होगा? इनवॉलेंट। वॉलेंट्री, वॉलेटरी। ठीक है जी। अब नील पोटेंट, नील पोटेंट में एक कंडीशन लग जाती है कि आप, जैसे आपने कहीं पे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, ए को सपोज 2 बार किया, फिर ए को 3 बार किया, किसी जगह पे जाके ए की पावर m पे वो 0 मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो तब वो नील पोटेंट होगा। क्लियर है? फॉर दैट वैल्यू, क्लियर मीन्स इसके लिए कोई प्री डिफाइंड पावर नहीं है, ये आपको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा कि किस पावर पे जाके ये नल मैट्रिक्स बनेगा। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। फिर से सुनिए, जैसे अभी तक आपने पढ़ा था कि ए को 2 बार करने से ए के बराबर आ जाए तो आइडेंपोटेंट है, ए को 2 बार करने से आई के बराबर आ जाए तो इनवॉलेटरी है, बट नील पोटेंट के टाइम पे ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ये आपको मैन्युअली चेक करना होगा कि मैं अपने ए को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि वो और उसके बराबर आ जाए 0 मैट्रिक्स के, तो उस पावर पे जाके वो आपका जो मैट्रिक्स है वो क्या बनेगा? क्लियर है? मींस इसके लिए आपको मैन्युअली ही चेक करना होगा, राइट? तो आप लोगों की ईज के लिए फिर से एक बार सब प्री डिफाइन कर लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स पड़ी थी। यहाँ पे एक टेबल सा जनरेट कर लेते हैं कि मैट्रिक्स की हमने स्पेशल टाइप्स पढ़ी, जो आप लोग अपनी अपनी नोटबुक पे क्रिएट कर लो। देखिए, सबसे पहले हर्मिटियन, राइट? फिर पढ़ा स्क्यू हर्मिटियन, क्या कहते हो, राइट? फिर आप लोगों ने पढ़ा ऑर्थोगोनल, फिर पढ़ा यूनिटरी, फिर पढ़ा इनवॉलेंट्री। आइडेंपोटेंट, फिर पढ़ा इनवॉलेंट्री, और फिर पढ़ा नील पोटेंट। ये सब नई नई टाइप्स थी जो आपने पढ़ी है।
राइट। तो हर्मिटियन मैट्रिक्स में आपके पास क्या होता है कि जब ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए, स्क्यू में क्या होगा, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जो है वो -a के बराबर आ जाए, अगर a इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर आ जाए। यूनिटरी में क्या था, ए इंटू ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट आई के बराबर है। a इंटू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज आई के बराबर आ जाए। जब आइडम्पोटेंट A into A is equal to A आ जाएगा। ए के बराबर आ जाए। इनवॉलेटरी A स्क्वायर I के बराबर। I क्या बराबर आ जाए। और नीलपोटेंट ए की पावर m इक्वल्स टू 0। m मैनुअली चेक, राइट। माइंड में रखना कि प्रीडिफाइन नहीं है। तो ये स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस थी, क्या सबके दिमाग में छप गई? यस मैम। क्लियर है सबको? ग्रेट। तो ये मैं आपका एक बार स्लाइड दिखा दूं। हम पीछे हो गया। डन एवरीवन? मैम एक मिनट। मैम एक मिनट। संध्या, इनवॉलेटरी जैसे कि आपको पूछ लेंगे, इनवॉलेटरी दिया है, इट मींस a इंटू ए आई के बराबर है, उसी रिजल्ट को यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, बोलिए। हम हो गया। ठीक है, तो अभी आप लोगों को ये देख के कुछ लग रहा है ये आपका मैट्रिसेस का ही मॉड्यूल है? मुझे लगा मेरे प्यारे बच्चे। यस मैम। संध्या, आपने ना जब आप एनसीईआरटी या किसी बुक से सॉल्विंग करोगे ना, तो उसमें आपको दिखेगा कि किसी मैट्रिक्स को कई बार 2 या 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या बन जाता है, नल मैट्रिक्स। अगर सपोज करो कोई मैट्रिक्स पावर 3 पे नल बन जाता है और आपसे उसकी 10 पावर पूछी है, तो बस 3 पे नल आ गया, उसके बाद तो उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे वो नल ही देगा ना संध्या। हम एनसीईआरटी में तो ऐसा है ही नहीं कुछ, हर्मिटियन ऐसा। मतलब नाम नहीं यूज करेंगे, क्वेश्चन यूज कर लेते हैं, आगे जाके मिसलेनियस में कर लेंगे। नहीं तो अभी ये जो हमारा जो मॉड्यूल है ना, उसमें जो मैट्रिक्स, ट्रेस, अलजेब्रा, ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स, क्यूज मैट्रिक्स जो आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक, मैट्रिसेस का पूरा मैट्रिसेस बेसिक्स, तो उसके बेसिस पे कुछ 18-19 क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 1 के। ठीक है ना, एक्सरसाइज 1 के 19 to 18 क्वेश्चंस है। तो मुझे लगा कि बेचारे बच्चे पिसते रहते हैं, इन्हें टाइम नहीं लगता है, तो लेट इट बी पार्ट ऑफ योर क्लास। सही किया? यस मैम। है ना? तो मैंने सोचा चलो इन पे थोड़ा फेवर कर देते हैं। ये डेफिनेटली एनसीईआरटी में तो ये सब कुछ नहीं होगा जो अब ने लास्ट में पढ़ा, ये नहीं होगा। एनसीईआरटी में तो इतना ही पार्ट है जितना कल पढ़ा था। हम मैट्रिक्स में इतना ही है। मैट्रिक्स के बेसिक्स में इतना ही है, इसके बाद तो फिर मैट्रिक्स का टाइप ये यूज होना शुरू हो जाएगा। मैट्रिक्स वो आगे जाके ज्वाइंट एंड वो सब होगा, वो भी करेंगे अब। तो अभी सॉल्विंग करें। यस मैम। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 18 आइडेंटिकल ऑर्डर्स। मैम 6। तो क्या सबने निकाल लिया? यस मैम। तो आपने ये सोचा होगा कि 2 into 9 हो सकता है, 9 into 2 हो सकता है, 6 into 3 हो सकता है, 3 into 6 हो सकता है, 1 into 18 हो सकता है, 18 into 1 हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन 3 आएगा आंसर। यस यस मैम। नेक्स्ट, अब आपको बोला है कि 3/2 का मैट्रिक्स बनाना है। मैं थोड़ा सा देखो, फर्स्ट एलिमेंट सब में 1 है तो मैं फर्स्ट को नहीं चेक करती, मैं सेकंड चेक करती हूँ। 1 2 1 पुट करने पे और जे को 2 पुट करने से 2 - 2 0 आ रहा है, इट मींस मैं यहाँ पे आ गई। अब
ये दोनों कट हो गए फर्स्ट टू ऑप्शंस। क्योंकि बनाते कैसे वो तो मैंने आपको बता दिया था कल थ्योरेटिकल। अभी तो अपन उस बात पे कि हमें ऑब्जेक्टिव कैसे करना है, राइट। अब देखो 3 3 सेम है, सिर्फ एक एलिमेंट का डिफरेंस है 2 2 पे, तो वही चेक थर्ड कर होगा 2 इंटू 2 माइनस 2 मैम, फोर्थ पार्ट। 2, तो इट मीन्स ऑप्शन 4 आएगा आंसर। बोलिए छाया, हिमांशी, क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। अब थर्ड यस मैम। आपका इक्वालिटी पे आ गया कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो यहां से आपको पता चल गया z की वैल्यू तो 4 है, w की वैल्यू 5 है, x प्लस वाई 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई जो है वो 0 के बराबर है, तो y 2x के बराबर है। और आपको दे रखा है कि x माइनस वाई माइनस 1 के बराबर है, तो x माइनस 2x माइनस 1 यानी कि x की वैल्यू 1 हो गई। अगर x 1 है तो y भी 2 हो गई। 2 हो गया। आपके पास 1 है और ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, 9 10 11 12, 12 ये ऑप्शन 4 क्लियर है। किसी को डाउट है? No, ma'am. ओके, लेट्स हैव अ लुक। फोर्थ क्वेश्चन में सबमिशन करेंगे फिर इक्वालिटी लगाएगा। थोड़ा सा वही दिमाग लगाते हैं भाई, ये इजी सा लग रहा है, इस पे लगाते हैं। x माइनस 1 जो है माइनस 2 के बराबर है, तो x माइनस 1 के बराबर है। एक वैल्यू और चेक कर लेते हैं, तो इट मीन्स माइनस एक्स प्लस 4 5 के बराबर है, तो माइनस एक्स 1 के बराबर है, तो x माइनस 1 इट मीन्स कन्फर्म्ड है कि x की वैल्यू माइनस 1 आएगी। Yes, ma'am. ओके, तो ये जो आपका दे रखा है ना क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कुछ एरर है, इसको अभी के लिए स्किप कर दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ प्रॉब्लम है, चलें आगे। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ जी, देखिए नेक्स्ट, कौन कौन मल्टीप्लाई करके देखेगा? मैम पहले दूसरा ऑर्डर ऑप्शन दिए क्या? अरे ऑर्डर देख लो, इसका ऑर्डर कितना है? 3x1, ये 3x3, छाया ये 1 ए ऑप्शन। है, Ma'am, A मल्टीप्लाई option. 4 आएगा। यस मैम। Yes, ma'am. ए कौन बोल रहा है ऑप्शन? ए हिमांशी जी, ए तो आएगा ही नहीं। पता चला गलती कहाँ पे हुई आपसे? यस मैम। ठीक है, हाँ जी। 7 में तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई करके ही देखना होगा, क्या कहते हो? करो फटाफट मल्टीप्लाई, मुझे बताओ आंसर कितना आएगा। 1 प्लस 4x प्लस 3 बनेगा, फिर 2 प्लस 5x प्लस 2 बनेगा, और फिर 3 प्लस 6x प्लस 5 बनेगा, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 2 3 से, ये 0 के बराबर है। अब 1 प्लस 4x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 10x प्लस 4 और प्लस 9 प्लस 18x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब कर लो ऐड, 3 1 4 4 4 8 8 4 12 12 9 21 21 और 15 36 36, और ये बन रहा है 32x इज इक्वल्स टू 0। क्या x सबके पास -9/8 आ रही है, यानी कि ऑप्शन 4। Yes, ma'am. संध्या क्लियर? Yes, ma'am. ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। चैट बॉक्स में बताइए क्या आंसर आएगा इसका।
बोलिए। हाँ जी, डन। अरे सिंपल सी बात सोचनी थी, कहाँ चले गए? बच्चा पार्टी। अच्छा, किस किस को पता है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता? मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। अगर इतनी बात पता है तो आपको पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर बनेगा। ये दोनों कभी कंबाइन नहीं होंगे क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो ऑप्शन 2 आंसर आएगा। मैम मैंने भी यही दिया है। ओके, राइट। तो मेरे पास आया, मोहम्मद ने दी दिया, अर्चना, तो आंसर सही है सत्यम का और निर्भय का। सुनैना, अर्चना कहाँ चले गए? हिमांशी सही। चलिए फिर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं किस किस को। खुशबू ग्रेट। तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मार्टनेस का जमाना है। इसका सीधा 4 होगा क्या? हाँ बिल्कुल सीधा 4 होगा, क्योंकि देखो, ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी वो आपको बोल रहा है कि ए बी बी ए के बराबर है, सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी यही बोल रहा है, थर्ड ऑप्शन भी यही बोल रहा है, तो तीनों ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है ना? क्या कहते हो? इनमें सीधा ही Yes, ऑप्शन ma'am. 4 होगा। यस और नो? Yes. ओके, क्या किसी को डाउट है इसमें? 10th क्वेश्चन। बोलिए। क्लियर है? 10th हो गया। टेंथ क्वेश्चन ना आपको ये बता रहा है कि ए स्क्वायर जो है वो 8 5 माइनस 5 3 के बराबर है। ए की वैल्यू दे रखी है, यानी कि लैम्डा 1 माइनस 1 2, लैम्डा 1 माइनस 1 2 इज इक्वल्स टू 8 5 माइनस 5 3 है। एग्री? बस मेरे को तो इतना पता है कि कितने लोग पूरा पूरा सॉल्व कर रहे हैं। मेरे को इतना पता है कि मैं अगर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूंगी तो लैम्डा स्क्वायर 1 है, फर्स्ट एलिमेंट संध्या, इसका फर्स्ट 8 है, इसके बराबर आ जाएगा Yes, ma'am. लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, राइट? तो लैम्डा स्क्वायर 9 के बराबर आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ गई। तो अगर मुझे एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है, मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है सत्यम, अभिनव? Yes, ma'am. Yes, क्या ma'am. कहते हो? सीधा ही हो जाएगा अभिषेक? मोहम्मद? Yes. ठीक है, नेक्स्ट सोचिए। मैम हाँ जी बोलिए हिमांशी। लैम्डा की वैल्यू तो 3 आई है सभी जगह पे। प्लस माइनस 3 आई है। पता है क्या होता है, हमारी एक प्रैक्टिस है, हम छोड़ देते हैं, हमें ये सीखा है कि एक्स स्क्वायर 9 है तो एक्स 3 आ जाएगी। भाई ये छोड़ दो 10th वाला रूल, प्लस माइनस इंक्लूड होता है ना। यस मैम। ठीक है जी, ओके। अब 11th करिए। 11th की ऑप्शन से पता चल रहा है ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर, इसमें सबसे पहले मैं ए की पावर 2 चेक करके देख लूं, Yes, ये ma'am. क्वालिटी यहाँ पे आएगी। फिर अगर ए की पावर 2 आंसर नहीं देगी तो ए की पावर 2 को ए से कर लूंगी, मतलब जहां पे जाके आंसर देगी वो आंसर आ जाएगा। क्लियर?
कर रहे हो सोल्व? यस मैम। ओके, मैं इसका आंसर पी आएगा। ए क्यूब, कितने लोगों का ए क्यूब आ रहा है? यस मैम। मैम बी होगा। ओके, तो 11 डन फ्रॉम एवरीवन। यस मैम। ठीक है, अब 12th। पता है 12th करने से पहले ना दिमाग लगाना पड़ेगा संध्या। क्या, क्यों ना a इंटू ए निकाल के देख लें कितना बनता है। फटाफट निकाल के बताओ, a इंटू ए कितना आएगा? 0 -1 1 0 को 0 -1 1 0 से मल्टीप्लाई करके चेक करके बताओ कि a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है। -1 0 0 1। चेक कर लीजिए, क्या आप लोगों के पास इसकी वैल्यू -1 0 0 -1 आ रही है? इतनी माइनस आई के बराबर आ रही है। यस मैम। ग्रेट। तो अगर इतनी बात समझ आ गई तो सत्य मुझे ये पता चल गया कि जब मैं ऑप्शन ए की बात करूंगी डिस्कशन के टाइम पे, तो वन ऑप्शन में मेरे पास क्या बनेगा? मैं बोलूंगी कि ए स्क्वायर इंटू ए माइनस आई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए, और इसकी वैल्यू माइनस आई, यानी कि माइनस आई ए माइनस आई इज इक्वल्स टू माइनस आई माइनस ए। तो यहाँ पे माइनस ए माइनस आई माइनस ये तो ट्रू है, क्या कहते हो? यस मैम। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ट्रू है। चलिए फिर सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अब मैं सीधा लिख लूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ये माइनस ए बनेगा प्लस आई बनेगा, राइट? और ये a इंटू माइनस ए माइनस आई, और ये फिर से मल्टीप्लाई होगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए, ये फिर बन गया प्लस आई माइनस ए। तो ये भी ट्रू है। बोलिए बच्चा पार्टी। यस मैम। तो ऑप्शन 3 यानी कि माइनस आई प्लस आई इज इक्वल्स टू ए इंटू माइनस आई माइनस आई। तो ये कितना हो गया? a -2ai, ये 0 बन गया। तो इट मीन्स -2a जो है वो नल मैट्रिक्स आ गया। तो a क्या नल मैट्रिक्स है? ये फॉल्स है। ठीक है, तो आपका आंसर तो 3 होगा। चलो 4 भी चेक कर लेते हैं। तो ये आपके पास कितना बनेगा? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, यानी कि आई माइनस आई बनेगा, और ये माइनस आई प्लस आई, यानी कि 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी ट्रू। क्लियर है? तो सबको बात क्लियर है, इसका आंसर 3 आएगा। यस मैम। किसी को भी Yes, ma'am. डाउट? किसी को रिपीटेशन चाहिए इसमें? Great. चलिए नेक्स्ट देखिए। ये 13th वाला तो सिंपली सॉल्विंग है, ये शायद आपने अपनी एनसीईआरटी की मिसलेनियस में भी चेक किया होगा। हाँ, यस मैम। ये सॉल्विंग है, इसके हाफ एंगल फॉर्मूलाज बनेंगे, सॉल्व करोगे, इनटू है और इक्वल्स टू यहाँ पे है। ठीक है, ये वाली करेक्शन है, तो ये कर लोगे। इसका आंसर 1 आएगा, सिंपल सॉल्विंग है। ठीक है, ग्रेट। यस मैम। ओके 14 देखते हैं। B transpose into A transpose, that means
4172 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 2 माइनस minus 1 4। minus 7 4. इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आंसर आ रहा है फटाफट। एट माइनस 7 1 बन रहा है, -28 सॉरी हाँ -28 प्लस 28 0, फिर 2 माइनस 2 0 और ये बन रहा है हम ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स करते हैं. 1। ये आई के बराबर है। अगर इसका आंसर कितना आएगा? 2 ही आ जाएगा। Yes, ma'am. ग्रेट। 15 बताओ। ऑप्शंस को ना डिस्कार्ड करो। ये मैट्रिक्स डायगोनल है? नो मैम। No, ma'am. नहीं। ये स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि मैंने बताया था स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए उसके डायगोनल 0 होने No, चाहिए. ma'am. लोअर ट्रायंगल होने के लिए डायगोनल से ऊपर वाली वैल्यू 0, Symmetric है ये. तो ये सिंपली आंसर सिमेट्रिक आ गया। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, चलो अब आप लोगों की फिर एक टेस्टिंग है। अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0. 0. ठीक है, तो आपको पता है कि इसके जो डायगोनल होंगे वो 0 होंगे। और ट्रेस क्या होता है? ट्रेस होता है सम ऑफ ऑल Diagonals. डायगोनल एलिमेंट्स। तो इस मींस इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0. डिवाइड करके 0 आ जाएगा। क्या सबको बात क्लियर हुई? हाँ जी, लास्ट 3 क्वेश्चंस। कहते हैं कि मेन डायगोनल एलिमेंट, जो मेन डायगोनल होता है वो सिमेट्रिक में 0 होता है। No. No, ma'am. इसमें पहली स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसके बाद 18th, मुझे नहीं बनाना इतना बड़ा मैट्रिक्स। मैं दिमाग लगाऊंगी कि अगर मैं ए आई आई लूं तो आई स्केयर माइनस आई स्केयर होता है और वो 0 होता है। तो डायगोनल एलिमेंट कौन से मैट्रिक्स में 0 होते हैं? Excuse me. Pure symmetric. बन गई बात। इट मींस कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्यू वाली, देखो। अब बताओ, इसको सॉल्व करना है। मान लो कि P किसके बराबर है? ए बी ए के। तो P का ट्रांसपोज ले लोगे, A ट्रांसपोज B A ट्रांसपोज बन जाएगा। और ये सब सिमेट्रिक है तो A B A बन गया। इट मींस अपने आप के बराबर है तो सिमेट्रिक आया। मैम एक बार 18 वाला बता दो. हाँ दोबारा बताओ। देखिए आपको दे रखा था सिमेट्रिक है, यानी कि A ट्रांसपोज A के बराबर है, B ट्रांसपोज B के बराबर है। ठीक है, मुझे इसको प्रूफ करना था तो मैंने आपको बताया ऐसा क्वेश्चन करने के लिए इसको एक नया नाम दे दो, लेट इट बी P। इसका ट्रांसपोज लिया, आपको पता है कि रिवर्सल लगेगा और रिवर्सल में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज बनेगा, क्योंकि आपको पता है A B का ट्रांसपोज मींस B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होता है। रिवर्सल लो। ठीक है, तो A ट्रांसपोज A है, B ट्रांसपोज B है, तो A B A के बराबर है जो कि P के बराबर है। तो अगर P ट्रांसपोज P के बराबर आ जाए तो ऐसा मैट्रिक्स कौन सा होता है? Symmetric. राइट। क्या? मैम 18 बता दो एक बार. 18 बता दो। देखो 18th में n क्रॉस n का था, तो अगर मैं बनाने जाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर भी मैं नहीं सोच पाऊंगी। तो मैंने सोचा कि मैं अगर i और i बराबर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूं, तो जैसे ही मैंने डायगोनल एलिमेंट्स लिए i तो आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर होगा जो कि 0 है। तो कौन सा मैट्रिक्स होगा जिसमें आई स्क्वायर जो है, मतलब डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, सिमेट्रिक में नहीं होंगे। नल मैट्रिक्स में सारे 0 होने चाहिए, वो नहीं होंगे। यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल 1 होने चाहिए, तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आंसर 1 होगा स्क्यू सिमेट्रिक। ओके मैम. क्लियर है जी? तो आज की क्लास का काफी एंड तक सिस्टम समझ आ गया होगा आप लोगों को। Yes. Yes मैम. Yes, ma'am. क्या? मैट्रिक्स कंप्लीट
मैट्रिक्स बेसिक कंप्लीट,